गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से आप लोग को मेरे अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर मेरे चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में आप लोग को स्वागत है। वेलकम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। तो अभी हम लोग ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं और ग्रामर स्टार्ट से पहले मैं सिलेबस बताना चाहूँगा। मैंने जो ग्रामर कर रहे हैं इस चैनल में, हम अपने इस चैनल के जो ग्रामर जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सिलेबस को मैं बताना चाहूँगा कि सिलेबस क्या है मेरा, किस तरीके से जो है मैं यूट्यूब पे जो वीडियो डाउनलोड करूँगा वो उसका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। तो सिलेबस यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले जो हम लैंग्वेज के बारे में जानना चाहेंगे कि लैंग्वेज क्या है, ग्रामर क्या है, इसका डिफिनीसन को जानेंगे और वर्ड्स के डिफिनीसन को जानेंगे और सेंटेंस के बारे में जानेंगे, सेंटेंस के पार्ट्स को जानेंगे और सेंटेंस के काइंड्स को जानेंगे। उसके बाद फिर पर्सन को जानेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके बाद फिर नंबर के बारे में जानेंगे कि नंबर जो होता है दो प्रकार से, सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर। फिर जेंडर के बारे में जानेंगे, केस के बारे में जानेंगे, टेंस के बारे में जानेंगे, वॉइस के बारे में जानेंगे और मॉडल वर्ब के बारे में जानेंगे और इन्फिनिटिव के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर नरेशन को जानेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे, रिमोटिव पढ़ेंगे, क्वेश्चन टेंस पढ़ेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर डिटरमाइनर को पढ़ेंगे, उसके बाद सिंटैक्स को पढ़ेंगे। तो ये जो है जो बेसिक ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है वो 9, 10, 11, 12 तक कवर करता है, जो कंपटीशन तक भी जाता है। कंपटीशन वाले स्टूडेंट के लिए भी ये सभी इसमें से बहुत सारे जो ग्रामर है जो उपयोगी है और बेसिक के लिए ये कंप्लीट है। 9, 10, 11, 12 के लिए ये कंप्लीट है। इसके अलावा भी और 9, 10, 11, 12 का जो छूटेगा उसको फिर अलग से उसका वीडियो फिर उसमें ऐड किया जाएगा। तो उसके बाद फिर देखते हैं, चलते हैं स्टार्ट ग्रामर की तरफ में चलते हैं कि ग्रामर का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका डिफिनीसन को जानते हैं। सबसे पहले जो डिफिनीसन होता है ग्रामर का डिफिनीसन को जानते हैं कि व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर क्या है। ग्रामर भी बोलते हैं उसको, ग्रामर भी बोलते हैं। तो ग्रामर इज़ द मीन्स बाय विच वी कैन लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। यानी ग्रामर एक ऐसा साधन है जिसके इस माध्यम से हम लोग सीखते हैं लिखना, बोलना, पढ़ना, माने रीड, पढ़ना, लिखना और बोलना किसी भी भाषा का शुद्ध तरीके से किसी भी भाषा को का शुद्ध तरीके से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, उसे ही ग्रामर कहा जाता है, उसे ही व्याकरण कहा जाता है। जैसा कि हिंदी में भी हम लोग पढ़ते हैं कि व्याकरण उसे कहा जाता है जिसमें शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखा जाए, उसे व्याकरण कहा जाता है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, लैंग्वेज की तरफ में चलते हैं कि अब लैंग्वेज का डिफिनीसन को देखते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज का डिफिनीसन क्या है। लैंग्वेज इज़ द मीन्स ए वाई विच पर्सन ऑन शेयर हिज थाट्स एंड फीलिंग्स टू अनदर पर्सन। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने थॉट्स के सिद्धांत को, अनुभव को दूसरे के साथ में व्यक्त करता है, उसे कहा जाता है भाषा, कहा जाता है, उसे लैंग्वेज कहा जाता है। तो अब जानना ये है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज आर देयर, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा जो है 3 प्रकार के होते हैं, ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, 3 प्रकार के लैंग्वेज होते हैं। तो व्हाट इज़, सबसे पहले जानना है व्हाट इज़ ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज क्या है? तो व्हेन ए पर्सन शेयर हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अनदर पर्सन बाय स्पीकिंग इज कॉल्ड ओरल लैंग्वेज। जब कोई एक व्यक्ति शेयर करता है अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को दूसरे के साथ में बोलकर, उसे कहा जाता है ओरल लैंग्वेज कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने शेयर करता है यानी बांटता है अपने विचारों को, अनुभवों को दूसरे व्यक्ति के साथ में कैसे बोलकर, उसे कहा जाता है ओरल लैंग्वेज, उसे कहा जाता है माने मौखिक भाषा कहा जाता है, उसको हिंदी में बोले तो मौखिक भाषा। उसके बाद फिर अब जानना चाहें कि व्हाट इज़ रिटन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज क्या है।
रिटेल लैंग्वेज के बारे में जानना चाहेंगे कि व्हेन ए पर्सन, जब कोई व्यक्ति शेयर करता है, माने बताता है अपने थॉट्स और फीलिंग को दूसरे के साथ में लिख करके, बाई राइटिंग, लिख करके, तो इसे कहा जाता है राइटिंग लैंग्वेज कहा जाता है, उसे लिखने वाली भाषा कहा जाता है। उसके बाद फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या है? जब कोई व्यक्ति शेयर करता है अपने थॉट्स और फीलिंग को साइन के माध्यम से, मतलब अपने चिन्ह के माध्यम से। तो मतलब जैसे कि चिन्ह हम लोग देखते हैं रोड पर बहुत सारा चिन्ह लगा हो रहता है, 20 किलोमीटर स्पीड का, उसके बाद फिर स्कूल का, उसके बाद फिर रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ये सब साइन लैंग्वेज ही होता है। झंडा, ये सब जो है, और इसमें एक सेंटेंस के अंदर में भी हम लोग देखते हैं फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, तो ये साइन जो है कुछ न कुछ बताता है, तो ये साइन लैंग्वेज कहलाता है। जो कि जैसे कि हमारी जो भाषा का जो शुरुआत हुआ साइन लैंग्वेज से ही शुरुआत हुआ है, चिन्ह प्रतीक से ही शुरुआत हुआ है। और उसके बाद फिर लोग धीरे धीरे जो है बोलना शुरू किए थे, ओरल लैंग्वेज शुरू हुआ था। उसके बाद फिर वही ओरल लैंग्वेज का जो है एक क्या कहते हैं रिटेल लैंग्वेज में स्क्रिप्ट बना, तब जो है रिटेल लैंग्वेज में उसका भाषा बना, लिखने वाला भाषा बना। तो अब जानना है कि अब जो भाषा तो हम लोग जान गए, लैंग्वेज जान गए, और भी और क्या कहते हैं ग्रामर भी जान गए, कि जब कोई भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने और पढ़ने के लिए जो कोई सिस्टम तैयार किया जाता है उसे ग्रामर कहा जाता है, उसे व्याकरण कहा जाता है। अब जानना है कि लेटर क्या है। तो लेटर क्या है, मतलब कि वर्ण क्या है। एक स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज, सबसे छोटी आवाज़ किसी भी भाषा का, जो डिवाइड नहीं किया जा सकता है, जो एक दूसरे के साथ में तोड़ा नहीं जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। लेटर का हिंदी हो गया वर्ण। अब देखते हैं दूसरा नंबर में, लेटर इज ए पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट विच हेल्प टू मेक ए न्यू वर्ड। लेटर एक पार्ट है, एक भाग है अल्फ़ाबेट का, जो सहायता करता है एक नए शब्दों को बनाने में, उसे क्या कहा जाता है? लेटर कहा जाता है। हम लोग ईजी वे में कोई भी चीज़ का डिफिनीसन जो है मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मेरे जो चैनल है उसमें कोई भी प्रकार का ग्रामर का डिफिनीसन को हम इजी वे में और इजी लैंग्वेज में सीखेंगे, डिफिनीसन को सीखेंगे, और उसको स्ट्रक्चर और बनाने वाला जो एग्जांपल होगा वो भी इजी वे में सीखेंगे। तो फिर आगे देखते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड लेटर। एग्जांपल में ABCD, माने सबसे छोटी इकाई, अल्फ़ाबेट की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ये सबसे छोटी इकाई अल्फ़ाबेट का, यानी कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, तो उसे लेटर कहते हैं। जैसे कि ABCD का कोई भी भाग हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लेटर का जो डिफिनीसन से क्लियर होता है कि जो हम कोई भी एक लेटर लिखते हैं या एक वर्ण लिखते हैं, जैसे ABCD, या हिंदी में क ख ग घ जो कुछ लिखते हैं वो वर्ण कहलाता है। हिंदी में वर्ण कहलाता है, इंग्लिश में लेटर कहलाता है। अब देखते हैं अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? मतलब एक सिस्टेमिक टेबल ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। एक सिस्टेमिक टेबल, लेटर का एक सिस्टेमिक टेबल होता है, माने एक सिस्टम ढंग से, जिसको मतलब एक तरीके से उसको रखा जाए, आगे पीछे ना हो, उसका एक तरीका होता है उसको रखने का और उसको लिखने का, उसे क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे एक ग्रुप ऑफ लेटर विच इज़ रिटन इन ऑर्डर फॉर्म इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। एक शब्दों का वह समूह जिसे लिखा जाता है ऑर्डर फॉर्म में, मतलब एक ऑर्डर फॉर्म में लिखा जाता है, उसको जैसे तैसे न लिख करके एक ऑर्डर फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ABCDEFGH LMNOPQ RST UVWXYZ। तो ABCD का पूरा जो लिखते हैं पूरा, वो हो गया अल्फ़ाबेट हो गया, जो हिंदी में हम लोग का ख से लेके यरलवा तक, और आई का जो लिखते हैं वो वर्णमाला कहलाता है। यानी कि पूरा जो हम लोग वर्ण का जो जितने भी वर्ण हैं वो पूरा का पूरा अगर सीख लेते हैं तो वर्णमाला कहलाता है। और वो भी सिस्टमिक ढंग से होता है कि ए के बाद बी ही होगा, ए के बाद बी ही होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद डी होगा, एफ होगा। उसका ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा जैसे तैसे लिख देंगे तो वर्णमाला कहलाएगा। वो उसमें भी एक सिस्टमिक ढंग, एक ऑर्डर फॉर्म है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम देखें डिफिनीसन ऑफ अल्फ़ाबेट को देखें, डिफिनीसन ऑफ लेटर को देखें, लेटर का डिफिनीसन को देखें। उसके बाद
फिर हम जो उसके बाद शुरुआत से हम लोग देखें, सबसे पहले जो है ग्रामर का डिफिनीसन को देखें, उसके बाद फिर लैंग्वेज का डिफिनीसन को देखें, उसके बाद फिर हम लोग देखें कि लैंग्वेज कितने प्रकार का होता है। तो लैंग्वेज यहाँ पर देखें कि 3 प्रकार का होता है, ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज। 3 प्रकार के लैंग्वेज होता है और तीनों प्रकार को लैंग्वेज का आप लोग क्या है इसमें डिफिनीसन को देखें। तीनों प्रकार के लैंग्वेज के डिफिनीसन को हम इस वीडियो में देखें। ओरल लैंग्वेज क्या है, रिटन लैंग्वेज क्या है और साइन लैंग्वेज क्या है, तीनों को देखें और उसके बाद लेटर और अल्फ़ाबेट के डिफिनीसन को। इस तरह से हम जो इस तरह से ये जो वीडियो को हम अभी और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बताएंगे कि इसके बाद जो होता है अल्फ़ाबेट में लेटर का डिफिनीसन तो जान गए, तो इसके बाद जो होता है डिफिनीसन वर्ड का डिफिनीसन होता है। तो वर्ड के डिफिनीसन को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वर्ड का डिफिनीसन क्या होता है, और वर्ड के डिफिनीसन को जानेंगे और उसके बाद फिर फ्रेज का डिफिनीसन को जानेंगे, फ्रेज क्या होता है, और उसके बाद फिर सेंटेंस का जानेंगे। उसके बाद सेंटेंस कितने पार्ट्स में होता है और कितने पास्ट में होता है सेंटेंस, और उसके कितने टाइप्स है, काइंड्स हैं, उसको जानेंगे। तो ये हम लोग आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को जो चैनल है अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ में आप लोग के साथ में विदा होते हैं और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।